Good morning, students. Today we are going to learn about computer viruses from the chapter 3. So, let's start. So, what is a computer virus? Students, आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है। अब हम जानेंगे कि what is a computer virus. So, a computer virus is a harmful program which attaches itself with the computer files and infects them. It is capable of making its copies. Computer virus क्या है? एक हार्मफुल प्रोग्राम है। वो भी एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, बट ये हार्मफुल प्रोग्राम होता है। और वो क्या करता है, कंप्यूटर के साथ वो खुद से अटैच हो जाता है और कंप्यूटर में जगह जगह फैल जाता है और वो अपनी कॉपी भी बना सकता है। मतलब अपने ही जैसा वो दूसरा वायरस तुरंत से बना लेता है। The ability to copy itself makes virus capable of spreading from one file to other, even to other computers over a network. तो कंप्यूटर क्या करता है, वायरस क्या करता है, कंप्यूटर में जाने के बाद बहुत सारी अपनी कॉपी बना लेता है। वो फैल जाता है, एक फाइल से दूसरे फाइल में चला जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। इवन यदि नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर अटैच्ड है या इंटरनेट पे वो कंप्यूटर है तो उसमें भी चला जाता है। तो ये कंप्यूटर वायरसेस है। हाउ डज अ वायरस इन्फेक्ट कंप्यूटर्स? अब हम ये सीखेंगे कंप्यूटर जो है वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को। सिंस वायरस इज अ प्रोग्राम, आप एक बात याद रखना स्टूडेंट्स की वायरस इज अ प्रोग्राम बट अ हार्मफुल प्रोग्राम। इट नीड्स टू रन ड्यू टू सम यूजर एक्शन। Viruses attach themselves with other programs you commonly use. है ना? For example, a virus will attach itself with the game program you play most frequently. When you run the program, virus is activated. Normally, virus is a program, है ना? एंड प्रोग्राम है तो रन करने के लिए यूजर एक्शन चाहिए। मतलब हमने जब कोई काम करेंगे कंप्यूटर में तभी वो वायरस रन करेगा, ऐसे खुद से रन नहीं करता है। हमने कोई प्रोग्राम ओपन किया या जो गेम ज्यादा ओपन करते हैं, जिस चीज पे ज्यादा हम काम करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस ये डिसाइड करता है कि यूजर कंप्यूटर में ये काम करता है, इसलिए वो उस फाइल के साथ, उस प्रोग्राम के साथ अटैच होने की कोशिश करता है और वो एक्टिवेट भी हो जाता है बहुत बार। तो हार्म्स कॉज्ड बाय वायरसेस आर, अभी आप ये देखेंगे कि वायरस के कारण क्या क्या नुकसान होता है ना? विच इज टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स और विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अकर्स व्हेन वी आर कंप्यूटर आर हैविंग वायरसेस। फर्स्ट वन इज एनोइंग मैसेजेस, है ना? आपको कोई एनोइंग मैसेज आ सकता है, जैसे इसके लिए जर्क वायरस रिस्पॉन्सिबल है। कोई प्रैंक्स आपको आ सकता है, इसके लिए यंकी वायरस रिस्पॉन्सिबल है। कोई डिनाइंग एक्सेस आ सकता है, मान लिया आपने कोई काम कर रहे हैं और कोई कमांड आया, डायलॉग बॉक्स आया, आप उस पर क्लिक करते हो, देन एक्सेस डिनाई, वो आपका काम ही नहीं होता है। या फिर जैसे आपने राइट क्लिक है तो राइट क्लिक कर रहे हैं किसी फाइल के ऊपर तो राइट क्लिक नहीं हो रहा है, या राइट क्लिक करने के बाद कोई लेफ्ट क्लिक में ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेस डिनाई हो जा रहा, नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या है, नाइटशेड वायरस लॉक्स डॉक्यूमेंट्स एवरी फ्राइडे द 13th। ये एक तरह का वायरस है जो कि एक्सेस डिनाई करता है। नेक्स्ट, करप्टिंग फाइल्स, ये बहुत ही कॉमन चीज है करप्टिंग फाइल्स, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स व्हेन व्हाट हैपेंस इन आवर कंप्यूटर दैट दे करप्ट आवर फाइल्स। इफ वी हैव कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव, देन इट गॉट करप्टेड, है ना? एंड वी आर नॉट यूजिंग टू दैट फाइल एंड वी हैव लॉस्ट आवर डेटा आल्सो। तो इसमें क्या होता है, कॉम्पेटिबल वायरसेस चेंजेस फिगर्स इन स्प्रेडशीट्स। इट आल्सो हैपेंस, बहुत बार ऐसा होता है आपने स्प्रेडशीट में, मतलब एक्सेल में कोई फाइल है, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किया तो फाइल करप्ट हो गया, उसके नंबर्स चेंज हो गए, जो डेटा उसमें फीड किया हुआ है वो सारे नंबर्स चेंज हो गए। इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं वायरसेस के साथ। डिलीटिंग डेटा, इसमें क्या होता है, माइकल एंजेलो वायरस डिलीट्स फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क। इसमें क्या करते हैं, ये आपकी फाइल को ही डिलीट कर देते हैं। आपने कोई फाइल रखा हुआ उसको ही डिलीट कर दिया, इसके लिए माइकल एंजेलो वायरस रिस्पॉन्सिबल है। Another one is data theft. Lovely. Emails user and computer details to its owners. ये क्या है, डेटा थेफ्ट हो सकता है, आपकी डेटा चोरी हो सकती है। कैसे चोरी हो सकती है, आप एक वायरस है ना, लवलेट करके, ये क्या करता है, आपसे आपके कंप्यूटर पे आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा कि आप कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, इस टाइप से, या कोई भी कि आप क्या काम करते हैं, या कोई आपका, जैसे आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं ना किसी भी चीज के बारे में, तो वो उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। इस टाइप से ये ऐसे काम करते हैं। डिसरप्टिंग हार्डवेयर, इसमें क्या होता है, हार्डवेयर आपका प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। इस टाइप के वायरस के इफेक्ट हैं। इसके लिए क्या है, चेरनोबिल वायरस ओवरराइड्स इंस्ट्रक्शंस इन द रूम।
ये क्या करता है, कंप्यूटर के रोम में ही जा करके इंस्ट्रक्शन को चेंज कर देता है, और फिर इंस्ट्रक्शन जब चेंज हो जाएंगे तो हार्डवेयर ठीक से काम नहीं करेगा। मान लिया आपने सीडी ट्रे ओपन किया, वो सीडी ट्रे ओपन नहीं होगा ठीक से, या ओपन हो गया, क्लोज हो गया, तो वापस आप उसमें से सीडी नहीं निकाल सकते। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है आ सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब हमने तो वायरस के बारे में जान लिया, अब हम ये देखते हैं कि वायरस किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, है ना। डिपेंडिंग ऑन द वे दे फंक्शन, वायरस जिस तरह से काम करते हैं, मतलब उनका जो फंक्शन है उसके हिसाब से उनको अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है ना। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बूट सेक्टर वायरसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बूट सेक्टर मीन्स क्या, व्हेन द कंप्यूटर इज गोइंग टू स्टार्ट, है ना, व्हेन द कंप्यूटर इज बूटिंग। सो let's understand about this boot sector virus. Boot sector is that part of the hard disk which contains the boot sector program. तो boot sector क्या होता है, boot sector प्रोग्राम उसमें लोड रहता है हार्ड डिस्क में। दिस प्रोग्राम लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, और ये प्रोग्राम क्या करता है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर की मेमोरी में लोड रहता है। इफ boot sector program is corrupted, then operating system will not load and computer will not going to be started. यदि हमारा बूट सेक्टर प्रोग्राम करप्ट कर गया तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा और कंप्यूटर हमारा स्टार्ट ही नहीं होगा। बूट सेक्टर वायरस रिप्लेस द बूट सेक्टर प्रोग्राम्स विथ इट्स ओन प्रोग्राम। तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, ये बूट सेक्टर में जाकर के और अपने प्रोग्राम से बूट सेक्टर प्रोग्राम को रिप्लेस कर देता है। एंड एक्टिवेट्स एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, और जैसे ही कंप्यूटर को हम पावर देते हैं कंप्यूटर ऑन करने के लिए, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। Some boot sector viruses are form, parity, boot, disk killer, cascade, whale, proud। तो स्टूडेंट्स बूट सेक्टर वायरस जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है। ऐसा हो जाने से हमारे कंप्यूटर को बहुत प्रॉब्लम आती है और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें बूट सेक्टर वायरस ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाता, बिकॉज दे आर एडवांस्ड एंड दे आर डिजाइंड इन दिस मैनर कि दे कैन नॉट इफेक्ट बाय बूट सेक्टर वायरसेस। नेक्स्ट इज फाइल वायरस। फाइल वायरस hides its code in a file when user runs or opens that file. It is also loads in the memory. फाइल वायरस क्या है, जैसे आपने कोई फाइल रखा है कंप्यूटर में, तो वो साथ साथ उसके कोड में वो साथ में वो चला जाता है, वो लगता है जैसे वो फाइल का ही हिस्सा है ना। लेकिन वो क्या करता है नॉर्मली, देन इट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स विच लोड इन द मेमोरी, और जब वो हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो मेमोरी में चला जाता है और मेमोरी में दूसरे फाइल को डिस्टर्ब करता है। सम फाइल वायरसेस आर जेरूसलम, इन्वेडर, फ्लिप, एक्सेट्रा। एंड स्टील्थ वायरस, जैसा कि नाम से ही पता चला, स्टील्थ वायरस है वो छिपा हुआ रहता है, गोपनीय तरीके से रहता है और अपना काम करता है। दिस वायरसेस सप्लाई सम वे टू अवॉइड डिटेक्शन। ऐसे होते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड, यू कैन नॉट मतलब डिटेक्ट these viruses, that these viruses are inside your computer. For example, reducing the actual file size so that antivirus does not get suspicious. Some viruses change their program structure every time they make a new copy. This is most dangerous because when the viruses are making their copies, they changes their file size, file structure, or program structure, so you cannot detect them through the antivirus also. This makes them hard to detect. Such stealth viruses are also called polymorphic viruses. For example, Whale, Frodo, Josie, etc. work in stealth way. These are the stealth viruses. Macroviruses. Now we'll understand about the macroviruses. Modern word processors and spreadsheets allow us to write short programs which are the part of the file. हम सभी जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स है, स्प्रेडशीट्स में हम कोई छोटे छोटे प्रोग्राम लिख सकते हैं खुद के लिए, है ना। These programs are called macro programs. ये सभी programs को क्या बोलते हैं, macro programs. Macro virus is in the form of macro program and it hides itself in the document or spreadsheet as a macro. तो मैक्रो वायरस क्या करता है, जैसे हमारा मैक्रो प्रोग्राम लिखा हमने स्प्रेडशीट में या वर्ड प्रोसेसर में, तो मैक्रो वायरस भी वो मैक्रो प्रोग्राम की तरह ही दिखेगा और वो उसके साथ वो अटैच्ड रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा, हमें लगा ये मैक्रो प्रोग्राम है ना। when the file is opened it gets activated, और जैसे हम उस फाइल को ओपन करते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है मैक्रो वायरस। फॉर एग्जाम्पल मेलिसिया, वर्जू, क्राउन, these are the examples of the macro viruses.
वायरस सिम्टम्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो हम उसे कैसे जानेंगे, है ना? हाउ विल वी नो दैट आवर कंप्यूटर इज अफेक्टेड विथ वायरस, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। योर कंप्यूटर इज स्टार्टिंग अप स्लोली एंड वर्क स्लोअर देन अर्लियर। आपने अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको पता है आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है ना? इफ इट इज वर्किंग स्लो देन नॉर्मल देन यू कैन अंडरस्टैंड इट मे बी अफेक्टेड फ्रॉम वायरसेस, है ना? Computer suddenly hangs or crashes so that you need to restart it abnormally. कभी कभी ऐसा होता है कंप्यूटर हैंग कर गया या क्रैश कर गया, चलते चलते आप खुद से बंद हो गया और रीस्टार्ट हो गया। तो ये भी एक सिम्टम्स है वायरस होने का। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पावर फेलियर की वजह से भी होता है, बट मॉडर्न कंप्यूटर्स में ऐसे नहीं है। अनवांटेड पॉपअप्स एंड नोटिफिकेशंस अपीयर व्हिच वर नीट देयर अर्लियर। कुछ अनवांटेड पॉपअप्स और नोटिफिकेशंस अचानक से आपको आ जाएंगे और वो नीट की तरह रहेंगे, मतलब चिट्टियों के झुंड की तरह रहेंगे, जो ढेर सारे एक जगह पहले से ही वो जमा रहेंगे और अचानक से आपके सामने एक के बाद एक आने लगेंगे। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन आल्सो हैपन विद द when your computer is affected with the viruses. Computer restarts suddenly on its own, है ना? It also happens you're working on a computer and your computer restarts with itself. You have not done anything and your computer is going to restart. Another one, hard disk indicator on a computer shows disk activity even if you are not using any program or opening saving any file. स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे कंप्यूटर में दो तरह के लाइट्स होते हैं, छोटे छोटे एलईडी लाइट्स, जो कि एक कंप्यूटर के पावर का दिखाता है कि हाँ कंप्यूटर ऑन है, और दूसरा दिखाता है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एक्टिविटी हो रहा है, मतलब हार्ड डिस्क में कुछ काम हो रहा है। ये सभी कंप्यूटर्स में होते हैं, आपने यदि ध्यान दिया होगा तो जैसे आपने हार्ड डिस्क में रीड राइट प्रोसेस हो रहा है, कोई डेटा आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब उससे डेटा ले रहे हैं या उसमें कुछ डेटा सेव कर रहे हैं, तो हार्ड डिस्क का जो लाइट है वो अप डाउन करता है और ब्लिंक करता है, उसमें एक्टिविटी दिखती है, लगती है कि हाँ कुछ हार्ड डिस्क कुछ काम कर रहा है। तो वायरस का एक ये भी सिम्टम है, यदि आपने कोई भी काम नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर में, आपने सिर्फ कंप्यूटर ऑन ही है, फिर भी आपका हार्ड डिस्क का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स इट इज अफेक्टेड विद वायरस। वायरस सिम्टम्स और आगे देखते हैं हम। कंप्यूटर shows lesser hard disk space and memory usage is too high in task manager। जब हमारा कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट हो जाता है तो ऐसा होता है कि उसमें हार्ड डिस्क में स्पेस बहुत कम है या मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है हमारे पास। जब हम टास्क मैनेजर में देखते हैं मेमोरी यूसेज, तो मेमोरी यूसेज 90%, 96% ऐसे करके दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि वो हम ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं उसको, और हमारा कंप्यूटर वायरस अफेक्टेड हो गया है। अनवांटेड फाइल्स आर क्रिएटेड, और हमारा क्या होता है, अनवांटेड फाइल्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप से बन जाते हैं। फाइल्स आर नॉट ओपनिंग और क्रैशिंग आफ्टर ओपनिंग, और क्या हो रहे हैं, फाइल ठीक से ओपन नहीं हो रहे हैं या ओपन करने के बाद क्रैश कर जा रहे हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास, तो हमने समझना है कि हमारा कंप्यूटर वायरस अफेक्टेड हो चुका है। प्रोग्राम्स टेकिंग टू लॉन्ग टू लोड एंड रन, अरे यदि हमने कोई प्रोग्राम ओपन किया है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ओपन होने में या लोड होने में। जैसे आपने कभी गेम खेलते हुए देखते हो, गेम आपका जब ऑन होता होता है तो पहले लोड होता है, लोडिंग, फिर उसके बाद गेम आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर आप गेम ओपन करते हैं। तो इस तरह में बहुत ज़्यादा यूजुअल टाइम से ज़्यादा ले रहा है, तो समझिए कि वो वायरस अफेक्टेड हो सकता है। स्ट्रेंज एरर मैसेजेस एंड डायलॉग बॉक्सेस, और बहुत बार स्ट्रेंज मैसेजेस कुछ ऐसे ही मतलब जैसे मैसेज आपने पहले कभी नहीं देखे हो, या कोई ऐसा डायलॉग बॉक्स जिसको आपने पहले नहीं देखा हो उस तरह का आ जाए, तो समझिए वो वायरस इफेक्टेड हो सकता है। अदर मालवेयर प्रोग्राम्स, स्टूडेंट्स वायरस के अलावा भी कुछ और मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बहुत हार्म करते हैं, है ना? इसके बारे में हम समझते हैं। वायरसेस आर नॉट द ओनली थ्रेट टुडे, there are other malware programs which also infect computers and user data in different ways. Let's learn about them. अब हम कुछ मालवेयर प्रोग्राम के बारे में समझेंगे जो कि हमारे डेटा को थेफ्ट करते हैं, उनके लिए डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। Worm. Worms are another form of virus which copy themselves independently without the need of any file to infect. वर्म्स क्या करते हैं, एक दूसरे तरह का फॉर्म है वायरस का, ये क्या करते हैं बिना किसी जरूरत के वो सिर्फ कॉपी करेंगे, आपके अपने आप को कॉपी करते चले जाएंगे आपके कंप्यूटर में।
दे स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर्स ओवर अ कंप्यूटर। मतलब एक कंप्यूटर है उसमें वो चारों तरफ फैल जाएगा, मतलब हर एक ड्राइव में, मेमोरी में, इस तरह से हर जगह वो फैल जाएंगे। एंड मेक द डेटा ट्रांसफर स्लो, और क्या करते हैं आपका डेटा ट्रांसफर को स्लो कर देते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन ही कर रहे हैं, कोई ईमेल भेज रहे हैं, तो वो डेटा ट्रांसफर स्लो, बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। सम worms are capable of using email services to spread to other mailboxes। और कुछ वर्म्स क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू दूसरे मेल बॉक्सेस में चले जाते हैं। मतलब हमने किसी को मेल भेजा तो साथ में खुद से वो अटैच हो जाएंगे और दूसरे मेल बॉक्सेस में भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS ब्लास्ट एंड आई लव यू, दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्म्स। ट्रोजन हॉर्स, एक बहुत ही फेमस वायरस है ट्रोजन हॉर्स, जो आपने बहुत बार देखा होगा। इसके बारे में समझते हैं। This computer virus looks like a useful program and once installed or downloaded, it harms the computer। ये ट्रोजन हॉर्स जो है, लगेगा आपको, दिखेगा ऐसा, लुक्स लाइक अ यूजफुल प्रोग्राम, कि आपके काम का है, ये अच्छा प्रोग्राम है। और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वह कंप्यूटर को हार्म करना स्टार्ट करता है। यूजर विल इंस्टॉल देम थिंकिंग एज ए यूटिलिटी, आप इसे समझेंगे कि यूटिलिटी प्रोग्राम है। एंड व्हेन इट रन्स द इंटेंडेड डैमेज इज डन, और जैसे ही वो रन करता है तो वो अपना डैमेज कर चुका होता है आपके कंप्यूटर को। For example, Zelu, rootkit, and exploit. These are the types of Trojan horse. Spyware or adware. Spyware installs itself on the computer without user's knowledge and monitors keystrokes, takes screenshots, reads chats, collects devices and user information and forwards it to malicious owners of such program। स्पाईवेयर जैसा कि नाम से देख रहे हैं, वो क्या जासूसी करता है आपके कंप्यूटर की। आप कंप्यूटर में कैसे टाइप करते हैं, क्या क्या स्क्रीनशॉट्स वो कुछ ले लेता है आपके कंप्यूटर का। आपके चैट्स पढ़ सकता है, यदि आप ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो। आपके कंप्यूटर से कितने सारे डिवाइसेस अटैच्ड हैं, और आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, आपका क्या नेम है, क्या पासवर्ड है, वो भी उसके पास चला जाएगा। किसके पास, जिसने उस स्पाईवेयर वायरस को बनाया है और आपके कंप्यूटर में भेजा है, या किसी भी वो नेटवर्क में भेज दिया है, ताकि वो बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर की जासूसी कर सके। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट आर द थ्रेट्स पोज्ड बाय स्पाईवेयर्स। अब स्पाईवेयर्स जो हैं, इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमने नहीं बतानी है किसी को, यानी जरूरत पड़ने पे ही किसी को बतानी है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। जैसे डिफेंस की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कोई इंपॉर्टेंट नोटिस हो सकती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो कि कुछ समय के बाद एम्प्लॉय के बारे में है, उनको देना है ना। एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब जैसे आपकी आइडेंटिटी को भी वो चुरा सकता है। जैसे बहुत सारे डिफेंस के लोग हैं, वो काम करते हैं तो नॉर्मल काम करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है कि वो क्या कर सकता है, साइंटिस्ट है, डिफेंस का साइंटिस्ट है या रिसर्चर है, इस टाइप के ये काम करते हैं स्पाईवेयर्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पाईवेयर और एडवेयर। अब हम ये देखेंगे कि हम स्पाईवेयर या एडवेयर से कैसे बच सकते हैं। इंस्टॉल एन इफेक्टिव स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर, आपको अपने कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर अपडेटेड, आपको कंप्यूटर सिस्टम को और ब्राउजर को जो आप यूज करते हैं उसको अपडेटेड रखना पड़ेगा। चेक इफ अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इज बीइंग इंस्टॉल्ड, it is often during the installation steps and in the user agreement। स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉर्मल, ऐसा होता है जब आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन के टाइम में ही वो खुद से इंस्टॉल हो जाता है। या जब आपने वो यूजर एग्रीमेंट को ओके करते हैं ना, आई अग्री ऐसे टिक करते हैं ना, तो उस यूजर एग्रीमेंट में ही वो सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा रहता है, जो कि हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम यूजर एग्रीमेंट बहुत बड़ा होता है, 10 पेज का भी हो सकता है, तो हम उसे पढ़ते नहीं, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यूजर एग्रीमेंट पे टिक करते हैं कि आई हैव रीड एंड आई एम अग्री विद योर रूल्स, और उसको टिक करके ओके कर देते हैं, फिर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इस तरह से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है। केयरफुली, ज्यादातर ऐसे होता है फ्री वाले सॉफ्टवेयर में, जो सॉफ्टवेयर हमको फ्री मिलते हैं ना, इंटरनेट से हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसमें ज्यादा ये चांसेस रहते हैं। केयरफुली रीड एंड क्लोज एनी वार्निंग बॉक्सेस दैट लुक्स लाइक इंपॉर्टेंट मैसेजेस। और कभी भी आपके कंप्यूटर में यदि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज शो करे, कोई वार्निंग बॉक्स दिखाए कुछ भी, तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है,
इस प्रोग्राम के बारे में, फिर उसको क्लोज करना है या ओके करना है या कैंसिल या प्रोसीड करना है, इस टाइप से। बी केयरफुल while installing free programs, games or shareware. Free programs may contain spywares. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फ्री प्रोग्राम्स जो होते हैं या गेम्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पाईवेयर का। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट हाउ टू प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम द viruses, means that we will learn about antivirus. That's all for today. Thank you.